जब इकॉनमी क्रैश होती है तो आखिरकार अमीर और अमीर क्यों बन जाते हैं? हर बार जब इकॉनमी क्रैश होती है तो एक बहुत अजीब चीज होती है। आम इंसान डर जाता है और अमीर इंसान और अमीर बनने लगता है। अब समझो आखिरकार ये कैसे होता है? जब अचानक मार्केट गिरता है तो बिजनेस बंद होने लगते हैं, कंपनियां घाटे में चली जाती है और सबसे पहले असर पड़ता है नौकरियों पर। लाखों लोगों की जॉब एक झटके में चली जाती है, सैलरी बंद हो जाती है और जब घर चलाना मुश्किल हो जाता है तो इंसान मजबूरी में अपने एसेट्स बेचने लगता है, जैसे स्टॉक्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स। अब दिक्कत यहां शुरू होती है। देखो, क्योंकि उस टाइम पे पूरा मार्केट डर में होता है, हर कोई बेच रहा होता है और जब हर कोई बेच रहा होता है ना तो सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड गिर जाती है। रिजल्ट क्या होता है कि 100 रुपए की जो चीज थी वो 40-50 में मिलने लगती है। अब यहां एंट्री होती है अमीर लोगों की। उनके पास पहले से कैश होता है, उन्हें जल्दी पैसे की जरूरत नहीं होती, तो वो पैनिक नहीं करते बल्कि इसी मौके का फायदा उठाते हैं। वो आपके एसेट्स को सस्ते में खरीद लेते हैं और जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो वही एसेट्स दोगुने तिगुने दाम पर वो बेचते हैं। अब यहां से दो लर्निंग है। पैनिक में कभी डिसीजन मत लो, क्योंकि डर में लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन अक्सर नुकसान करता है। दूसरा, कैश और पेशेंस ही असली पावर है। जो लोग लंबे समय तक टिक सकते हैं वही क्राइसिस में सबसे बड़ा फायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करके जाना। क्या आपको भी लगता है कि रेड बुल, लिस्टिंग या मॉन्स्टर पीते ही शरीर में ऊर्जा आ जाती है? अगर आपको लगता है गुरु, तो आज आप कान खोल के सुन लो। आपको ठगा गया है, आपको बनाया गया है, और अकेले आपको नहीं, हमको भी, या कहें कि पूरे देश को पिछले 17 साल से किसी से 20 रुपया लेकर, किसी 100 रुपया लेकर आदमी अपनी अपनी औकात के हिसाब से खरीद रहा था। अब ये 100 रुपए वाले जो अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हैं कि हम स्टिंग नहीं पीते हैं, हम रेड बुल पीते हैं। तो चचा, जो तुम 100 रुपए वाली रेड बुल पी रहे थे, जानते हो उसके अंदर क्या निकला? पानी, चीनी, कैफीन, कुछ और नहीं है, कोई ताकत की गोली नहीं। वही चीनी जो घर में डब्बे में पड़ी है, पानी जो नल से आता है, उसी को चमकीले डब्बे में भरा गया, अंग्रेजी लिखी गई और फिर धीरे 100 रुपए का नोट निकाल लिया गया। 100 रुपया भाई साहब, जिसमें 1.5 लीटर दूध आता है। हाँ, 1.5-2 दर्जन केला ले सकते हो। और मजा देखो, हम वो भारतीय हैं जो 2 रुपया सब्जी वाले से लड़ लेते हैं। अरे भैया, 5 रुपए ज्यादा मांग रहे हो सब्जी का, अच्छा ठीक है, 2 ठो नींबू रख दो। आप धनिया तो फ्री दोगे ना। और यहाँ पिछले 17 साल से हम और आप पानी, चीनी खोल के 100 रुपया देकर मुस्कुरा के आते। कसम से कह रहे गुरु, इस देश में जो कटा है लड़कों का, वो कमाल कटा है। और लड़कों का खास तौर पर कटा है क्योंकि ये वाली कंपनी कह रही कि हम बच्चों के लिए हैं ही नहीं। महाराष्ट्र में बैन कर दिया गया है कि बच्चों के स्कूल से 500 मीटर तक नजर नहीं आए। और हकीकत देखिए, सबसे ज्यादा लौंडे पीते हैं। कोचिंग वाले लौंडे, कॉलेज वाले लौंडे, स्कूल के बच्चे गड़ागड़ गुड़ 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 गुड़, ताकत आ गई सर, सब खाना खाए स्टिंग पी ली, खाना खाए ये पी ली। मतलब इस देश में दूध को लेकर नियम बनाया गया, इस देश में घी को लेकर नियम बनाया गया, यहां तक कि जो पानी हम पीते हैं उसको लेकर नियम बनाया गया। और जिस चीज को करोड़ों बच्चे रोज गटागट पी रहे हैं, उसको लेकर कोई नियम नहीं है कि बस ठंडा करके फ्रिज में दे दिया गया। कंपनी खुद ही लिखी है, बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे घर पहुंच गया, हमारे स्कूल तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि सरकार अनजान थी, बेचने वाले हरामखोरी कर रहे थे, या इन कंपनियों ने हमें धोखा दिया? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दारू से लेकर गुटखे तक के बारे में जानकारियां दी जाती है, लेकिन कैन के बारे में जानकारी नहीं दी गई। और जब दी गई तो 17 साल निकल गए। तो और यही सवाल उठ रहा है कि क्या 17 साल तक बेवकूफ बनाएंगे? रेड बुल के नाम पर, स्टिंग के नाम पर, मॉन्स्टर के नाम पर, हेल के नाम पर, कैंपा के नाम पर, रश के नाम पर। आज हम आपको सच बताते हैं, वो सच जो आपको आज अंदर तक परेशान करेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज एक्सपोज करने का दिन, सबको एक साथ। हाँ, आपको समझना पड़ेगा कौन आपकी जेब काट रहा है। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं। क्या सिर्फ 80 रुपए उधार लेकर कोई 1600 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकता है? सुनने में ये थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। अब देखिए, सबसे अद्भुत बात यह है कि ये साम्राज्य किसी बड़े बिजनेसमैन ने नहीं खड़ा किया, बल्कि 7 साधारण महिलाओं ने मिलकर यह काम किया है। बात है 1959 की, मुंबई के गिरगांव इलाके की। उस समय ज्यादातर महिलाओं के लिए घर से बाहर जाकर नौकरी करना काफी मुश्किल था। ये 7 महिलाएं ऐसी थी जो अपनी मेहनत से कमाना चाहती थी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जिस काम
काम में वो माहिर हैं, क्यों ना उसी को अपना बिजनेस बना ले। इनको बिजनेस का लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था और खास बात यह है कि इनके पास पैसे भी नहीं थे। वो एक समाज सेवी के पास जाती हैं और 80 रुपए उधार लेती हैं। एक पुरानी छत पर बैठकर ये सिर्फ 4 पैकेट पापड़ बनाते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक हुनर था क्वालिटी और स्वाद का। पर रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्होंने एक ऐसा यूनिक बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने लेबर या एम्प्लॉय वाला जो कॉर्पोरेट सिस्टम होता है उसे खत्म कर दिया। रूल बहुत सीधा था, जो भी महिला इस काम से जुड़ेगी वो मजदूर नहीं बल्कि कंपनी की बराबर की को ऑनर बनेगी। काम करने का तरीका भी बहुत लाजवाब था। पापड़ का आटा एक ही सेंट्रल प्लेस पर तैयार होता था ताकि टेस्ट और क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहे, और फिर सभी महिलाएं उसे अपने अपने घर ले जाकर बेला करती थी। बिना किसी बड़ी और महंगी फैक्ट्री के ये होम बेस्ड मॉडल तेजी से आगे बढ़ने लगा। जिस काम को सिर्फ 7 हाउसवाइफ्स ने शुरू किया था, आज उसमें 45,000 से भी ज्यादा महिलाएं गर्व के साथ काम कर रही हैं। इस विजन की शुरुआत करने वाली जो मुख्य महिला थी उनका नाम है जसवंती बेन जमुना दास पोपट, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया और आज 25 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होने वाले इस स्वदेशी ब्रांड का नाम आप जानते होंगे, लिज्जत पापड़, जिसकी वैल्यूएशन आज 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साबित होती है कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए कई बार बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए होती है, बल्कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट और टीम वर्क की जरूरत होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस और वीडियो के साथ शेयर करके जाना।